नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम औपचारिक पत्र लेखन सीखने जा रहे हैं। वैसे इससे पूर्व के वीडियोस में मैंने बताया है कि औपचारिक पत्र लेखन का क्या प्रारूप होगा या अनौपचारिक पत्र लेखन का क्या प्रारूप है, और साथ ही इन औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन के प्रारूप में क्या भेद है। तो इस तरह से प्रारूप से संबंधित 3 वीडियो और अन्य विषयों से संबंधित औपचारिक और अनौपचारिक विषयों पर अनेक वीडियो मैंने बना रखे हैं। पूर्ण जानकारी के लिए आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज का यह वीडियो पुनरावर्तन स्वरूप है। पत्र का आरंभ करने से पूर्व एक बार पुनः बता देना चाहती हूँ कि औपचारिक पत्र लिखने में हमें सर्वप्रथम अपने बाईं ओर हम दिनांक लिखते हैं। दिनांक से ही हमें पत्र का आरंभ करना है। तत्पश्चात प्रति लिखना है। प्रति के बाद पत्र प्राप्त करने वाले का पद और उसका पता लिखना है। इसके बाद हम पत्र लिखने से संबंधित विषय का उल्लेख करते हैं, जिसमें महोदय या महोदया शब्द के द्वारा आदर प्रकट किया जाता है, और गिने चुने तथा सही शब्दों में हम अपना आशय प्रस्तुत करते हैं, यानी पत्र किस विषय पर लिख रहे हैं यह हम बताते हैं। और पत्र का समापन करते समय बाईं ओर ही दोबारा हमें पत्र भेजने वाले का नाम पता लिखना होता है, और ईमेल आईडी दोनों तरफ हमें देना होता है, अर्थात प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखते हैं वहां भी, और जिसे हम जो पत्र भेज रहा है उसका भी ईमेल आईडी देना आवश्यक होता है। तो इस तरह से पत्र में हमें 2 ईमेल आईडी देना होता है। अब हम अपना पत्र आरंभ करते हैं। पत्र का विषय है योगेश या योगिता जोशी स्नेह सदन, पारिजात कॉलोनी, अकोला 444001 से व्यवस्थापक हिंदी पुस्तक भंडार, लक्ष्मी रोड, पुणे 411030 को पत्र लिखकर पुस्तकें मंगवाता अथवा मंगवाती है। अब यह पत्र का विषय हम समझ लेते हैं। यहाँ पर योगेश या योगिता जोशी है, जो पारिजात कॉलोनी स्नेह सदन अकोला से हिंदी पुस्तक भंडार, लक्ष्मी रोड, पुणे के व्यवस्थापक को पत्र लिखकर पुस्तक मंगवाती या मंगवाता है। तो यहाँ पर भेजने वाले का पता हम देख सकते हैं कि जो पत्र लिख रहा है उसका पता है योगेश योगिता जोशी स्नेह सदन, पारिजात कॉलोनी, अकोला 444001 यह उसका पिन नंबर है। और जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता सबसे पहले हम ओहदा देखेंगे। ओहदा है व्यवस्थापक और पता है हिंदी पुस्तक भंडार, लक्ष्मी रोड, पुणे 411030 यह उसका पिन नंबर है। और अब हम पत्र लिखना आरंभ करते हैं। पत्र लिखते समय जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पत्र का आरंभ हमें दिनांक से करना है, तो हम सबसे पहले दिनांक लिखेंगे 28 फरवरी 2021। उसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर हम प्रति लिखेंगे, और प्रति लिखने के बाद प्राप्तकर्ता का जो पद है, यहाँ हम किसी व्यक्ति विशेष को पत्र नहीं लिखते हैं। जिस पुस्तक भंडार में हम पत्र लिख रहे हैं उसके जो भी व्यवस्थापक हैं उन्हें हम संबोधित करेंगे, इसलिए व्यवस्थापक यह पद का ही नाम हम लिखेंगे। तत्पश्चात हम पता लिखेंगे हिंदी पुस्तक भंडार, लक्ष्मी रोड, पुणे 411030, और हमारा पता पूर्ण हो चुका है इसलिए यहाँ हम पूर्ण विराम लगा देंगे। शेष जगहों पर आप देख रहे हैं कि यहाँ अल्प विराम लगाया हुआ है। इसके बाद हम ईमेल आईडी देंगे। अब यह ईमेल आईडी हमें पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो हमने यहाँ हिंदी पुस्तक भंडार के हिसाब से ही HIPUS यानी ही पुस्तक @gmail.com यह ईमेल आईडी ले लिया है। यहाँ पर आप अपने स्वेच्छा से कोई भी ईमेल आईडी ले सकते हो। खाली ध्यान देना है ईमेल आईडी बनाने का सबसे आसान तरीका कि जिसे भी हम पत्र लिख रहे हैं उसके ही इंग्लिश में स्मॉल लेटर में
एक दो या कुछ अक्षर लेकर के हम @gmail.com या @yahoomail.com या इस तरह से कोई भी engine.com हम लगा सकते हैं। तत्पश्चात हम विषय लिखेंगे। विषय लिखने के लिए हम देख रहे हैं कि पता लिखने के बाद हमने एक लाइन यहाँ छोड़ दी है और उसके बाद यानी विषय लिखने के बाद पुनः हमने एक लाइन छोड़ी है। विषय को हमें अत्यंत स्पष्ट शब्दों में संक्षिप्त रूप में लिखना होता है और आकर्षक रूप में यानी आकर्षक, सटीक और योग्य शब्दों का प्रयोग करके हमें विषय लिखना होता है, क्योंकि कई बार पत्र की छटाई होती है। विषय के अनुरूप ही संबंधित अधिकारी के हाथों में पत्र दे दिया जाता है। यदि हम विषय बड़ा बड़ा लिखेंगे तो वह स्पष्ट नहीं हो पाएगा और वह गलत हाथों में जाने के कारण हमारा जो आशय है वह पूर्ण होने में भी समय लग सकता है। इसलिए हमेशा हमें विषय संक्षिप्त और सटीक शब्दों में और पूर्ण आशय के साथ लिखना चाहिए। तो हम विषय लिख देते हैं, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें मंगवाना। अब यहाँ पर मंगाना में चंद्रबिंदी होगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मैंने बताया कि टाइपिंग की कुछ मर्यादाएं हो जाती हैं हमारे सामने, जिस वजह से मात्राएं हम चाहकर भी सही नहीं लगा पाते हैं। तो अब विषय चूंकि हमें हाईलाइट करना है, स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए हम आगे यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक लाइन छोड़ दे रहे हैं और इस तरह से विषय पूर्णतया स्पष्ट हो जा रहा है। अब हम लिखेंगे महोदय, और महोदय लिखने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ हमने महोदय लिखा है और महोदय लिखने के बाद यह महोदय हमने लिखा और इस महोदय को लिखने के बाद हमने अल्पविराम लगाया है। उसके बाद हम फिर नई लाइन से परिच्छेद बदलते हुए लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम पता लिख चुके हैं, विषय लिख चुके हैं। अब हम अपने पुस्तकालय के लिए पुस्तक मंगवा रहे हैं, इसलिए किसी भी पुस्तकालय से पुस्तक मंगवाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वहां पर वह बुक्स उपलब्ध हैं या नहीं। तो उसके लिए हम बुक्स की लिस्ट मंगवा लेंगे। उस बुक लिस्ट को हम सूची पत्र कहते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसीलिए लिखेंगे कि आपका सूची पत्र मिला, धन्यवाद। और उसके बाद हम बताएंगे कि हमें अपने विद्यालय के लिए, पुस्तकालय के लिए कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है और यह पत्र प्राप्त होते ही नीचे लिखे गए पते पर VPP द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें भेजने की कृपा करें। तो यहाँ हम बता दे रहे हैं कि सूची पत्र मिला, इसके लिए धन्यवाद और हमें कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है और यह पत्र प्राप्त होते ही नीचे लिखे गए पते पर VPP के द्वारा ये पुस्तकें भेज दें आप, ऐसा हम बताते हैं नीचे लिखे गए पते पर, क्योंकि नीचे हमने अपना पता लिखा है। जिस पते पर हमें पुस्तकें मंगवानी है वह पता हमने नीचे लिखा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नीचे लिखे गए पते पर। यहाँ हम अपना पता नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पता लिखते हुए यहाँ पर बहुत विस्तार हो जाएगा और हमें बारंबार पता लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने नीचे इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। हम बार बार पता नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे नीचे लिख रहे हैं और नीचे हम अपना पूरा पता बता देंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे आगे कि यथोचित छूट अवश्य दें, यानी बुक तो हम मंगवा रहे हैं लेकिन बुक्स के ऊपर, क्योंकि हम कुछ ज्यादा बुक्स मंगवा रहे हैं और इसलिए हम छूट यानी कंसेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ हम यह भी बता दे रहे हैं आपके नियमों के अनुसार अग्रिम रकम के रूप में 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा गया है। यानी आपके जो नियम है कि कभी भी जब बुक मंगवाते हैं तो कुछ अग्रिम राशि देनी होती है, इसलिए हमने 100 रुपए का मनी ऑर्डर कर दिया है। आप शेष रकम की VPP कर दीजिए, यहाँ पहुंचते ही वह छुड़ा ली जाएगी। यानी आप जब ऑर्डर हमें मिल जाएगा तो हम उसे छुड़वा लेंगे, वहां पर हम उसका जो पेमेंट है, जो बकाया रकम है वह चुका देंगे। और उसके बाद हम बताएंगे कि आपको कौन सी पुस्तक चाहिए, किस लेखक की है वह पुस्तक, वह भी स्पष्ट करोगे, क्योंकि कई बार कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो कई लेखकों के द्वारा या कई संपादकों के द्वारा संपादित की जाती हैं और वह कितनी प्रतियां चाहिए वह भी आप बताओगे। इसलिए हम पहला पुस्तक का नाम लिखेंगे कि पहला जो लिस्ट हम देंगे सूची, उसमें पहला नाम लिखेंगे गोदान, फिर उसके लेखक है प्रेमचंद और उनकी हम 4 प्रतियां मंगा रहे हैं वह हम लिखेंगे। उसके बाद दूसरी पुस्तक की लिस्ट है हमारी गबन की, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं और इसकी प्रतियां भी 4 हैं, तो वह हम 4 प्रतियों का नाम यहाँ पर ले लेंगे। और उसके बाद
अगला नाम हम लिखेंगे कबीरवाणी, जिसके लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। यानी श्याम सुंदर दास जी के द्वारा जो कबीरवाणी है हमें वह चाहिए। मैंने कहा ना कि कई लोगों के द्वारा रचित होती हैं पुस्तकें, तो इसलिए कबीरवाणी लेकिन श्याम सुंदर दास जी की वो विचार प्रतियां हमें चाहिए। और उसके बाद हमें चाहिए अंग्रेजी शब्दकोश जो गोपनेने के द्वारा लिखित है। इसकी हम 3 प्रतियां यानी 3 पुस्तक मंगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग यह पुस्तकें और लेखक और प्रतियां यह तीनों एक ही लाइन में आनी चाहिए। यहाँ पर मेरी प्रिंटिंग में गड़बड़ी हुई है कुछ, और इस वजह से ये दिक्कत है। आप लोग यह तीनों एक ही लाइन में लिखिएगा। और उसके बाद पुस्तकों के नीचे गोदान गबन कबीरवाणी, अंग्रेजी शब्दकोश, लेखक के नीचे प्रेमचंद श्याम सुंदर दास गोपनेने, और प्रतियों में 4-4-4-3 या आपकी जितनी जो इच्छा हो, जितनी प्रतियां मंगानी हो, जितनी बुक्स आपको मंगानी हो वह आप लिख सकते हैं। इसी तरह से पुस्तकों के नाम में और साथ ही लेखक के नाम में भी आप अपने रुचि अनुसार बदलाव कर सकते हैं। आपको जिनकी इच्छा हो वह आप मंगवा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह लिस्ट चाहे तो आप याद कर लीजिए, और वरना अपने हिसाब से कुछ नाम ध्यान रख लीजिए और उस हिसाब से यह पूरी लिस्ट आप अपने अनुसार बदल सकते हैं। लेकिन तरीका इसका यही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे लिखेंगे कि कृपया इसका ध्यान रखें कि सभी पुस्तकें अच्छी स्थिति में हो। ध्यान देना है, यहाँ पर हम परिच्छेद बदल दे रहे हैं अपना। अब यहाँ पर हम बताएंगे यानी बुक्स की जो कंडीशन है वो व्यवस्थित हो, यह कर ध्यान रखने के लिए और चेक करके ही हमें आप भेजिएगा, यह हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। तत्पश्चात पुनः हम परिच्छेद बदल के कहेंगे कि आशा है पुस्तकें यथाशीघ्र भेजने की कृपा करेंगे, यानी पुस्तकें हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी, यह हमें आशा है। और अंत में हम अपना परिचय लिखेंगे और उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे भवदीय। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि योगिता यानी स्त्रीलिंग रूप में पत्र लिखा जा रहा है तो वहां पर भवदीया लिखा जाएगा, और फिर यहाँ पर जो नाम दिया है योगिता जोशी वह लिखा जाएगा। और इसके बाद दोबारा हम योगेश जोशी या योगिता जोशी यह नाम लिखकर पूरा पता लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया है कि स्नेह सदन। और चूंकि मेरा वहाँ पन्ना पूर्ण हो चुका है, जगह नहीं थी, इसलिए मुझे यह नया पन्ना लेना पड़ा। नए पन्ने पर मैंने आगे फिर अपना पता लिखना शुरू किया है और लिखा है कि पारिजात कॉलोनी, अकोला 444001 और yogesh@gmail.com। यहाँ योगेश के लिए मैं H भी लगा सकती थी S के बाद, या फिर सिर्फ YOG लिख करके भी अपना मेल कंप्लीट कर सकती थी। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप कितना लिखना चाहते हैं। मैंने लिखा है yoges@gmail.com। यहाँ पर बच्चों एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि पत्र लिखने के लिए हमेशा आप लोग नए पन्ने का ही प्रयोग करिएगा। नए पन्ने पर जब आप पत्र लिखते हैं तो पत्र की पूरी रूपरेखा आप लोगों के समक्ष भी स्पष्ट हो जाती है, और जो परीक्षा यानी आपका पेपर चेक करने वाला जो होता है एग्जामिनर, उसे भी आपका पत्र स्वरूप बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है और आपका पत्र आकर्षक लगता है, और इस वजह से आपको नंबर भी अधिक मिल जाते हैं। और कारण यह है कि यहाँ आपकी त्रुटि होने की संभावना तनिक कम हो जाती है, वरन जब आप पन्ना बदलते हो यानी 2 पन्ने पर पत्र लिखते हो तो इस समय आपकी त्रुटियां भी अधिक हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पत्र लिखने के लिए हमेशा आप नए पन्ने का ही प्रयोग करिए, और साथ ही जो हमें दोनों पता लिखना है वह दोनों पता पत्र के बाईं ओर ही लिखना है। ऊपर हमें जिसे पत्र भेज रहे हैं उसका पता, और उसके भी ऊपर हम दिनांक, और पता पूर्ण होने के पश्चात हम ईमेल आईडी लिखेंगे, और पत्र पूर्ण होने के पश्चात पत्र भेजने वाले का पता हम लिखेंगे नाम के साथ, और वहां पर भी हम ईमेल आईडी अंत में लिखेंगे, और इस तरह से हमारा पत्र पूर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग इस तरह से पत्र लिखते हो तो 5 में से कम 4.5 अंक आपको अवश्य मिल जाएंगे, बशर्ते मात्राओं की त्रुटियां आप लोग न करें। उम्मीद है औपचारिक पत्र लेखन आप अच्छी तरह से समझ चुके हो। यह वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अन्य विधाएं भी मेरी मिल सकें। वैसे पत्र लेखन से संबंधित संपूर्ण विषयों पर
जानकारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखी है, वहां पर आप सब ध्यान दे सकते हो और अन्य विषयों का भी वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद।